बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने ये हेड जो था इसे G2 करेक्टर पे पूरी इसकी सेटिंग की थी, सिर्फ जस्ट आपको ये दिखाने के लिए कि ये चीज़ें काम किस तरीके से करती हैं। लेकिन यहाँ पे अब जो नेक्स्ट हमारा काम है, यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो इसके बॉडी के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। मतलब एक नेक है, बॉडी है, टांगों के दो पार्ट हैं, ऐसे ही उसके बाजू के दो पार्ट है, दो हाथ है और दो पाँव हैं। इन चीज़ों को एडजस्ट करना थोड़ा सा टेक्निकल होता है इस काम में G2 में, क्योंकि इसमें घूमना होता है पूरे ने, तो थोड़े थोड़े कट्स इन चीज़ों का बीच में काफ़ी सारा जो है ना वो मिक्सचर बन जाता है कि आप अपनी तरफ से तो उसे पूरा लगा रहे होते हो कि यहाँ पे ये सेट है, देखने में वो सेट लगता है, लेकिन जब आप उसके ऊपर कोई एनिमेशन अप्लाई करते हो तो वो एनिमेशन के साथ साथ अपनी मूवमेंट को चेंज करता है। तो उस वक्त किसी जोड़ पे आपको कट नज़र आएगा, किसी पे कुछ नज़र आएगा। मतलब ये इस तरीके के साथ ये काम करता है। थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है उसकी कटिंग के लिए कि कोई चीज़ जो है वो ऐसे ख़राब ना हो। तो यहाँ पे कल हमने इसका सर लगा लिया था, ये देखे सर इसका वो घूमता भी है, सारा कुछ है ऐसे ही है। अब जो बॉडी भी हमने बनानी है वो घूमे तो पूरी, मतलब पूरी रोटेट करें, लेकिन रोटेट के बाद उसके ऊपर जिस वक्त आप कोई एनिमेशन अप्लाई करें तो वो बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। घूमेगा तो ये सही ठीक है, जैसा भी आप लगा के ऊपर लगा दें तो वो घूमना शुरू हो जाएगा, पूरा रोटेट करेगा, लेकिन एनिमेशन के साथ उसका फिट होना भी ज़रूरी होता है। यहाँ पे ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है, ये बूम्स वगैरह सारी हैं इसी के ऊपर ही अप्लाई होगा। तो यहाँ पे ये इस वक्त 5 शेप्स हैं हमारे पास, 5 की 5 ही कट रही हैं, 5 के साथ ये 2 जैसे आपको पहले ही पता है कि वो हम दूसरी साइड की इसे ऑटोमेटिकली कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इन चीज़ों को काटते किस तरीके के साथ है। यहाँ पे आपने सबसे पहले ये चीज़ देख लेनी है कि फेस की ये बून थी, हमने इसके ऊपर फेस अप्लाई किया, इसके साथ ये छोटी सारी एक और बून आपको नज़र आ रही है, ये नेक की है, तो नेक भी इसकी होनी ज़रूरी है, इसका मतलब है। तो नेक जो है इस करेक्टर की ये है, ठीक है, तो नेक इसकी अलहदा होनी चाहिए। उसके अलावा ये नीचे बॉडी है, ये पूरी बॉडी ये वाली, और इसके अलावा इसके जो आर्म है, इसके 1 और 2, ये 2 हिस्से आर्म के आगे हैंड आ गया आपका, इसी तरीके के साथ ये 2 है, और ऐसे ही आपके टांगों के। और इन चीज़ों को काटते किस तरीके के साथ हैं ये थोड़ा सा ध्यान के साथ आपने नोट करना है इस चीज़ को। यहाँ पे अब होगा कुछ इस तरीके के साथ कि नेक है, नेक यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो नीचे एक आपको ये नज़र आ रहा है, ये चीज़ आपकी नेक के अंदर नहीं आ सकती, ये बॉडी का पार्ट है। तो ये लाइन जो है, लाइन वाला करेक्टर हमेशा याद रखेंगे, जो करेक्टर की आउट मतलब बाउंड्री जो इसकी है, इस पर अगर लाइंस नज़र आ रही हैं तो ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है करेक्टर। मोस्टली आपने क्या देखा होगा कि यूट्यूब पे या दूसरे वो बड़ा सिंपल सा एक करेक्टर पकड़ते हैं, बिल्कुल ऐसे लाइट सा मुलायम सा होता है वो, उसमें कोई ऐसे वैसी चीज़ नहीं होती जैसे ये इसमें ये आपको ये लाइंस नज़र आ रही हैं, ये चीज़ें वो नहीं चूज़ करते, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मुश्किल में क्यों कोई पड़े भी। तो यहाँ पे हम इसे किस तरीके से काटते हैं वो आपने बड़े गौर से इस चीज़ को समझना है। इधर अगर आपने कटिंग ठीक कर ली तो फिर बाकी समझ लें करेक्टर रेडी रेडी है। तो यहाँ पे हम जैसे आगे, मैं ये इसी टूल के साथ ही काम करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे ये बाल है सामने, ठीक है, बालों को आप ऐसे ही इग्नोर करें कि जैसे बाल इधर है ही नहीं, और एक आइडिया लगाएं कि गर्दन किस जगह पे हो सकती है, क्योंकि ये एक इमेज है, इसे हटा कर तो देख नहीं सकते, तो हम एक अंदाज़ा रखेंगे भी कि हमारा अंदाजे के मुताबिक कि ये इस जगह पे हो सकता है। तो यहाँ पे आपने काम करना है कि हम इतना नेक को रखते हैं ऐसे, अब ये ना आप समझे कि मैं बीच में मुंह को भी काटता जा रहा हूँ। मुंह ठीक है अपनी जगह पे है, लेकिन हम उसे पेंट बाद में ऐसे करते हैं मुंह को कि जैसे
अच्छा जी, ये आपके पास आ गया, इसकी आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद इसे न्यू कर लें, ओके, और यहाँ पे आप इसे पेस्ट कर दें, इसे यहाँ पे लगा दें। एक हो गया। अब आप आ जाए नीचे बॉडी की तरफ। अब जब आपने बॉडी काटनी है तो बॉडी का भी बड़ा ध्यान रखना है कि इसमें आपने बॉडी को, अब जैसे ये यहाँ से कट गया तो आपने बॉडी को अब यहाँ से रख कर नहीं काटना, ठीक। बॉडी को अब आपने यहाँ से रख के काटना, तकरीबन यहाँ से ऐसे गुलाई में हम इसे ले जाएंगे। और यहाँ से बड़े ध्यान से हम इसे अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि ये एक लाइन इस जगह पे जा रही है। अगर तो हम इसे यहाँ से रख के ऐसे काट देंगे, ठीक है, कटने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब करैक्टर कहीं अपनी कमर को हिलाएगा, भागेगा, दौड़ेगा तो यहाँ पे इन दोनों में कट आ जाएगा। तो ये जो काली लाइन आपको एक नज़र आ रही है, ये इसकी लुंगी के लिए आप छोड़ दें कि ये लुंगी के लिए। और इसका जो पेट है वो आप तकरीबन यहाँ से हम उसे काट लेते हैं ऐसे नीचे इतना, ताकि अगर ये कहीं हिलता जुलता है, करैक्टर कोई अपनी कमर को हिलाता मटकाता कुछ भी करता है तो ये उस वक्त कोई ऐसा वैसा इशू क्रिएट ना हो। अगर कहीं आपको लगता है कि गलत लग गया डॉट तो आप डिलीट के बटन से इसे बैक भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये यहाँ पे हो गया, इसे भी आप ऐसे कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद न्यू और पेस्ट कर लें इसे, ठीक है जी, ये भी हो गया। अच्छा जी, ऐसे ही अब आप आ जाए बाजू की तरफ। तो बाजू को अब ये नहीं है कि ये यहाँ से कट गया तो आपने बाजू की इधर से उतारना, नहीं, बाजू को भी उतारने के लिए आपने यहाँ से, ये बाजू का एक कट है, ये आप इसे यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से चौड़ा रखना है हमने, ऐसे बाहर वाली साइड पे। और यहाँ से थोड़ा गुलाई में रख के इसे इसे भी आप कॉपी कर लें इधर से और न्यू करके। ओके, अभी मैं इसे इधर इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इनकी अभी कुछ थोड़ी सी सेटिंग होनी है तो फिर ये ओके होगा, अदरवाइज अभी ये फिट नहीं है पूरा। तो यहाँ से अब इसकी बारी आ गई तो इसे भी आपने ऊपर की तरफ ऐसे काटना, ऐसे ऐसे। ठीक है जी, यहाँ से इस जगह पर ला के आपने इसे भी यहाँ से गोल करके इधर से ले जाना, ऐसे ऐसे। अब हम इसे भी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद न्यू कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं इसे, पेस्ट। एक मिनट,
शायद कॉपी नहीं हुआ, कॉपी न्यू और पेस्ट। ठीक है जी, ये भी यहाँ पे लग गया। अब इसके बाद इसके हाथ की तरफ आ जाते हैं। तो अगर तो आप इसके दोनों हाथ खुले हुए रखना चाहते हैं तो खुले हुए भी रख सकते हैं कि ये वाला हाथ ही आप इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, या ये वाला हाथ आप इधर शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है आप कर सकते हैं दोनों हालों में। ये ठीक है। और फिलहाल इस वाले हाथ को ले लेते हैं और इसे अच्छा खासा ऊपर की तरफ से ला के कॉपी न्यू एंड पेस्ट। ठीक हो गया जी। इसी तरीके के साथ इस साइड पे हम आ जाते हैं। अगर तो सेम ये वाला बाजू आप इधर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, कोई इतनी इशू वाली बात नहीं होती। अगर हाथ आप रिप्लेस करना चाहते हो तो हाथ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसे अलहदा करना तो आप अलहदा भी रख सकते हो। लेकिन ये है कि सबसे पहले हम इस काम के लिए जितना हमने पहले किया है उसे देख लेते हैं। एक मिनट, चलो इसके पहले बाजू उतारते हैं, बाकी मुद्दा बाद में देखते हैं। अच्छा, बड़े तरीके के साथ इधर से गोल करना हमने, इधर से ऐसे ज़्यादा तेज़ी कभी कभी अच्छी नहीं होती ना। तो यहाँ से आप बिल्कुल एग्जैक्टली हम यहाँ से ये, अब इसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद न्यू, ओके एंड पेस्ट। इसे भी हम जमा कर लें एक एक करके, ऐसे ही दुकान बनाई हुई है। अच्छा जी, यहाँ से अब आ जाते हैं हम इस तरफ को। ऐसे, और एग्जैक्टली इस जगह से कॉपी न्यू, ओके एंड पेस्ट। इसमें हम इसे भी डाल लेते हैं इस साइड पे। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं, इसका भी हाथ काट देते हैं एक। तो यहाँ से नीचे की तरफ रख के कॉपी न्यू एंड पेस्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसकी टांगों की तरफ। अब टांगों में ये है कि ये इसकी लुंगी का ऊपर वाला हिस्सा है, इसे आपने अलहदा काटना है। ठीक है, ये अलहदा से लग जाता है अगर हम लगाना चाहते हैं। ये भी इस G2 के करैक्टर में बताऊंगा कि अगर कोई एसेसरीज ऐसी हैं जो अलहदा से लगानी होती है तो वो भी किस तरीके के साथ लग जाती है, एडजस्ट हो जाती है। अगर आप इसमें से बून भी लगाएंगे तो ये वाला हिस्सा हिलता रहेगा इसका। अगर नहीं आपने वैसे सिंपल करना तो सिंपल भी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने ये कहा था कि ये वाली लाइन हमारी इस लुंगी की है, तो हम यहाँ से इसे लाइन के ऊपर से रख के बड़े आराम के साथ काटेंगे ऐसे, क्योंकि ये लाइन इस लुंगी की है। ठीक है, और यहाँ से हम काफ़ी आगे की तरफ जाके ऐसे, यहाँ से हम इसे डायरेक्टली नीचे नहीं काटेंगे, नहीं तो ये एक बहुत बड़ा कट देगा बीच में। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे जाके इधर से ऐसे वापस आएंगे नीचे, थोड़ा ऐसे
के अभी आप इसकी टांग एक दफ़ा सीधी काट लें, बाद में इसके 2 पीसेस करते हैं टांग के। अच्छा जी, दोनों तरफ एक जैसी टांग है तो ठीक है, चल जाएगी दोनों तरफ ही। कॉपी, न्यू एंड पेस्ट। टांग वाला सिस्टम भी हमारा हो गया सेट। अब आप ऐसे काम करें कि इसका ये जो बीच वाला हिस्सा है इसे हम काट लेते हैं। ये वाला जो हिस्सा है इसे आप बड़े आराम के साथ यहाँ से काट सकते हैं। इसे हम अलग जो है वो लगा लेंगे। पेस्ट। ये एक दफ़ा समझ ले कि हमारा जो एक करैक्टर था ना, मतलब एक पोजीशन वाला जो करैक्टर, उसकी कटिंग ये हो चुकी है। तो हम इसी तरीके के साथ ही ये आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब सबसे पहला जो काम ये है कि इनकी ये पेंटिंग थोड़ी सी करने वाली होती है, इस पे हमने थोड़ा फोकस करना है कि ये किस तरीके के साथ काम करता है। अच्छा जी, इन्वर्स कर लेते हैं हम यहाँ से इसे। और यहाँ से क्या काम करने का, ब्रश टूल आप सेलेक्ट करें और इस जगह पे जो है कलर हमने ऐसे ही देना जैसे इस जगह पे है। आल्ट का बटन आप प्रेस करेंगे तो ड्रॉप पर आ जाएगा, आप उससे कलर को चूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आप सारे के सारे को करते हैं इसे। ठीक है, जिस जगह पे आपको लगता है कि इस तरफ को ये है, इस तरफ को ये है, आप उसे देख लें। अब ये जो 2 कट हैं बीच में, ये उसके गर्दन के कट हैं। इसी के सर पे उसकी गर्दन शो हो रही है, ये वाली, ये। ठीक है, इसने जाना है इसकी गर्दन इसके नीचे। तो इन कट को अगर आप थोड़ा बड़ा करते हैं, मतलब लंबा करते हैं, तो वो सबसे बेहतर वही होगा आपके लिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि इसी ब्रश टूल को थोड़ा सा हम यहाँ से तकरीबन 3 पे करके देख लेते हैं कितना बनता है। और यहाँ से आर्ट के बटन से सेम यही कलर आपने चूज़ करना है और इसे थोड़ा सा लंबा करना है। 3 की बजाय अगर 2 कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर लगेगा। इसे थोड़ा सा हम यहाँ से डार्क ऊपर की तरफ और इसे थोड़ा इस तरफ को करके, ये हमारे पास एक हो गया। इसे हम दूसरा, ठहरें 1 मिनट, इसकी आउटलाइन बिल्कुल इसकी जो है वो ये इससे नीचे चला जाना है, इसमें ऊपर नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, इधर हम पहले इसे कर लेते हैं PNG में नेक की हमें समझ लग गई है कि ये नेक की, इसे बंद कर दे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं उसकी बॉडी की तरफ। अब बॉडी को भी सेम टू सेम हमने वैसे ही पेंट करना है जैसे पहले हुआ था, तो उस चीज़ का भी थोड़ा हमने ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या काम करना है कि इसे एक दफ़ा इन्वर्स करें यहाँ से और इसका जो अंदर वाला हिस्सा है इसे थोड़ा सा इधर खोलें। अच्छा जी, आल्ट का बटन प्रेस करना है हमने यहाँ से, इसे इसके लुंगी वाले हिस्से को गायब कर देना है। ठीक है, जहाँ से आपको लगता है कि यहाँ का पेंट ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऊपर से नीचे की तरफ पेंट करें।
ऐसे डायरेक्टली नीचे नहीं, ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे तो वो मामला सारा सेट हो जाएगा आपका। अब इसका जो ये कट आ रहा है इसका ध्यान रखना है हमने, थोड़ा बचत के साथ हो जाए। इतना ब्राउन क्यों आ रहा है? अच्छा जी, अब ये जो कट है इसके ये दो नज़र आ रही हैं लाइनें, इनका भी कोई बंदोबस्त करना है। तो उसके लिए हम दोबारा से देख लेते हैं, डार्क से डार्क कलर इसका जो भी है वो हमने चूज़ करना है। और उसके बाद यहाँ से ब्रश का साइज 2 जो है उसे कर लें। चले जी, अब यहाँ से थोड़ा सा इसका ये हिस्सा हमें नज़र आ रहा है, इसका फिगर तो नहीं है। अच्छा खैर, इसमें उसके नीचे जाना है तो ये उसकी बैक साइड पे है, यहाँ पे ठहर, ये इसकी नेक के नीचे आएगा इस जगह। थोड़ा समझ के काम करेंगे तो बेहतर है, नहीं तो बाद में उधर जाके बैठे रहेंगे। अच्छा चलें, इसके ये कट गायब करते हैं। ठहरे, यहाँ से थोड़ा साइज बढ़ा और यहाँ से इसे क्लियर कर। ठीक है जी, ये यहाँ पे आ गया आपके पास। अब यहाँ पे ये जो थोड़ा सा है इसे भी यहाँ से आपने कवर करना ही करना है। ये इसकी लाइन है डार्क ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे 2 पे रख के बड़ा ध्यान से यहाँ से इसे आपने यहाँ पे क्लियर कर देना। हालांकि इसका क्या है कि ये लुंगी के नीचे इस हिस्से ने चले जाना है, लेकिन जिस वक्त ये हिलेगा तो उस वक्त अगर ये कट, ये जो ब्लैक लाइन है नज़र आएगी तो वो फील यही होगा कि ये इसकी प्रॉपरली इसका एक हिस्सा है। यहाँ से हम इसे भी सेव एज कर लेते हैं। सेव एज करने के बाद बॉडी का नाम दे दिया हमने, नो। अच्छा, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास बाजू है इसका। अब बाजू का ये वाला हिस्सा जो है इसे आपने कवर करना है किस तरीके के साथ के, पहले इसे थोड़ा सा हम खोल लेते हैं ऊपर की तरफ ऐसे। अच्छा जी, अब यहाँ से इसे बड़े ध्यान से हमने गोल करना। इसने बेसिकली बॉडी के पिछली साइड पर रहना, तो इसलिए इसे थोड़ा सा हम कवर कर लेते हैं। और यहाँ से थोड़ा सा जो कलर है ये वाले चूज करके इसके ऊपर फेर के अपना काम चलाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसकी लाइन को भी यहाँ पे अब थोड़ा सा कवर करना है कि ये इसके पीछे जाए। ये जिसकी लाइन होती है आउटलाइन, ये मसला करते हैं करेक्टर, लेकिन प्यारे भी यही लगते हैं, लेकिन इन्हें बनाने में मेहनत भी बड़ी लगती है। तो यहाँ से
हम इसे यहाँ से गोल कर देते हैं और यहाँ से इसे भी गोल कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से इसे हम सेव एज करके png, ये हमारी अपर साइड की जो लेफ्ट आर्म है ये वो थी हमारे पास। इसे बंद कर दें। बंद करने के बाद ये उससे डाउन वाली आ गई है हमारे पास। अब हम इसे किस तरीके के साथ कवर करेंगे वो देखेंगे। इसके लिए भी हमें यही करना पड़ना है कि थोड़ा सा इसे यहाँ से, अच्छा जी, चले जी, इसका भी हो गया थोड़ा सा। अब थोड़ी सी इसकी जो आउटलाइन है हाथ वाली, इसे हम थोड़ा सा एडजस्ट करके देख लेते हैं। काफ़ी मोटी आउटलाइन है, तो यहाँ से थोड़ा सा हम इसे भी कर लेते हैं इस हिसाब से। ये बाजू है, बाजू ने आगे वाली साइड पे आना है तो इसने हिलना है। चलो, ये उस वक्त ये होता है कि जिस वक्त हम इन्हें लगाते हैं तो उस वक्त हमारे पास png फाइल जो होती है वो सेव होती है, इसलिए हमें फिर इतना मसला नहीं होता। हम उस वक्त भी चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं। ये डाउन वाला हिस्सा उसका लेफ्ट का, इसे भी बंद कर दें। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये हमारे पास एक हाथ है, हाथ इसका ठीक है, हाथ इसका वैसे ठीक है। लेफ्ट हैंड इसका आ गया हमारे पास, इसे बंद कर देते हैं। ले जी, अब दूसरी साइड पे हम आ जाते हैं। इसको भी बिल्कुल एग्जैक्टली हमने वैसे ही थोड़ा सा गुलाई में लेके जाना है, ऐसे। सॉरी, अच्छा जी, इसका भी सेम टू सेम वही हाल है। थोड़ा सा इसे बड़ा करें और इसके ऊपर ला के ऐसे फेर दें। फेरने के बाद आप इसे ख़त्म करें और ऐसे ऊपर की तरफ हम लेके जाते हैं ताकि इसका कलर जितना भी था वो ऐसे मर्ज हो जाए बीच में। किसी किस्म का इसके जहन में ये ना रहे कि मैं एक अलग ही पार्ट नज़र आ रहा हूँ। अच्छा जी, अब इसका भी यहाँ पे ये है कि हमें बनाना पड़ना है इसकी आउटलाइन को। अच्छा जी, अब इसने नीचे आना। ये क्या है, ठहरे पहले इसका कलर तो चूज़ करें हम। ये चले जी, इसे हम सेव एज कर लेते हैं। ये अब राइट वाली है। अच्छा जी,
इसे ख़त्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डाउन साइड आ गई है। डाउन साइड को भी ऐसे सेट करना हमने। किधर गया है? बड़ी चीज को नजर नहीं आ रही। यहाँ से और यहाँ से फिर इसे 3 पे कर ले आप, और थोड़ा सा आउटलाइन का हम देख लेते हैं कि चलें जी, इसे भी सेव एज करके हम यहाँ से PNG डाउन साइड पे हम कर लेते हैं इसे। अच्छा, जिसके बाद हैंड आ गया होगा। हैंड का जो है इसे थोड़ा सा ठीक है, हैंड इसका हैंड ठीक है, देख लेते हैं। राइट हैंड के बाद अब हम आ जाते हैं टांगों की तरफ से। टांगों में अब इसका क्या है कि ये जो भी इसे ख़त्म करना बीच में से, तो इसके लिए हम अब क्या काम करेंगे कि सबसे पहले ये सारे के सारे को ऐसे येलो करना पड़ना हमें। इसका जो प्रॉपरली तरीका है वो सारे को सेलेक्ट करके इन्वर्स कर लें, ये अंदर आ जाएगा इसके सारे का। अब ये बाहर की तरफ नहीं जा सकता, तो यहाँ से मैं इसको साफ कर देता हूँ यहाँ तक। अच्छा, ऊपर की तरफ और यहाँ से थोड़ा सा से बड़ा कर लेता है कि ये इस तरफ को आ जाए। ये इसकी टांग का एक पूरे का हिसाब किताब बन जाएगा इस तरीके के साथ। अच्छा, अब यहाँ पे क्या काम करना है कि इसकी टांग को काटना है हमने, लेकिन उसकी टांग काटने से पहले हम एक चीज़ का और हिसाब करेंगे, और वो ये है कि ये जो लुंगी है ये यहाँ से बिल्कुल इधर होनी चाहिए इसके साथ, एग्जैक्टली इस जगह पे, और यहाँ से जस्ट इसे इतने का सारा जितना भी ये हमारे सामने आ रहा है, तो हम इसका कलर इधर से ले लेते हैं। ये वाला, ये हमने यहाँ से सिलेक्ट करके इसके अंदर डाल दिया, तो ये पूरा एक बन गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम अगर इसकी आउटलाइन है जो हमने रखी हुई थी इसकी स्पेशली, कि इससे पता चलेगा कि इसकी इतनी बाउंड्री है और इतनी नहीं,
अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक चीज़ का और नोटिस करना, ये यहाँ से कटेगा ऐसे नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, तो इसे भी काटना पड़ना हमें यहाँ से। वाह, अच्छा जी, इसे हम यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करना, न्यू, ओके, पेस्ट। इसकी अभी जान नहीं छूटी, इसकी अभी ज़रूरत है हमें। और ऐसे ही अब आप आ जाए नीचे वाली साइड पे, तो अब यहाँ से इसे ऊपर की तरफ रख के काटना पड़ना हमें। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ आपको समझा दूंगा, ये लुंगी यहाँ से चाहे नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये जहाँ से आपको देख इधर से इधर जा रही है, तो हमने इसके साथ ही बड़ी एहतियात के साथ गोल सा करके इसे भी उतार देना, कॉपी करके, न्यू, ओके एंड पेस्ट। इसे हम यहाँ पर रख लेते हैं ऐसे। बिल्कुल अब पैर जो इसका पाँव है उसकी तरफ आ जाए, तो पाँव के लिए इसे इतना होना चाहिए कि ये लुंगी के अंदर आए पाँव, तो उससे भी देख लेते हैं हम क्या करना है इसके साथ सलूक। कॉपी एंड न्यू, ओके एंड पेस्ट। चलो जी, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, इसे अब पहले सेव कर लें, ये बीच में हमें अटका हुआ, ये एक्स्ट्रा, ये बाद में इसका हिसाब किताब कर लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे टांग के टुकड़ा कर दिए सारे के, तो अब यहाँ से हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ऐसे, और इसकी थोड़ी सेटिंग वेटिंग जो भी इसकी होने वाली है वो कर लेते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, पहले वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं था करना चाह रहा। अब यहाँ पे पता क्या है कि जब वो करैक्टर चलेगा ना, तो उसके ये कट आएगा और उस कट के साथ ये वाला जो कट है ये आपस में मैच नहीं करेगा, तो इसलिए हम यहाँ से ये सबसे पहले तो उन कट को किसी और तरफ करें ना, ताकि बाद में इशू ना हो हमें। तो यहाँ से मैं सबसे पहला ये काम करता हूँ कि इन कट को एक दफ़ा यहाँ से गायब करता हूँ। कट को गायब करने के बाद अब इस कट को थोड़ा ऊपर की तरफ लगा देता हूँ। तो कर देते हैं इसे। बस ऐसे ही ऊपर की तरफ इसे लगा दें ताकि ये बाद में ये तंगी न ऐसे बनाए हमारे लिए। तो इसे यहाँ से हम सेव एज कर देते हैं। सेव एज करके लेग जो है हमारे पास ये आ गई है, राइट लेग है हमारे पास अपर में है ये। अब इसी की जो है कॉपी बना लें आप, इसे इन्वर्स में डाल दें, तो कंट्रोल टी करके राइट क्लिक करके इसी के आप एक कॉपी इधर बना लें और इसे
लेफ्ट लेग अपर ये भी आपके पास आ गई। ओके हो गया जी। अच्छा, ये आपका मामला यहाँ पे सेट हो गया। ये टांग बीच में क्यों टांग अड़ा रही है? अच्छा, इससे यहाँ से थोड़ा सा इसे ऊपर की तरफ ऐसे खोल लें। चलो, अब यहाँ पे भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही मामला है। आपने क्या काम करना है, ये लाइनें पहले गायब करें और यहाँ से इन्वर्स करके आप इसे कोशिश करके ये कट बीच में ऐसे ना ओपन हो ताकि इशू ना बने। थोड़ा स्मूथली हो जाएगा तो ज़रा अच्छा लगेगा। तो ऐसे ठीक है जी। और यहाँ पे ये जो टांग आपको नज़र आ रही है, इस टांग को बड़े तरीके के साथ आप यहाँ से अच्छा जी, यहाँ से मैं टांग भी गायब होगी जी। अब थोड़ा सा जो इसका साइज छोटा करेंगे आप तो और यहाँ से वो यहाँ पे टांग आनी है इसके पीछे, तो हम यहाँ से एक नहीं यहाँ पे कर लेते हैं दो और इसे बड़े तरीके के साथ यहाँ से रख के आपने इसके साथ अटैच करना है इसे ऐसे, ताकि इसकी शेप जो है उसके साथ मर्ज करे। अब इसके बार बार जो कुछ है उसे उड़ा दें बड़े तरीके के साथ। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक दफ़ा टांग को बिल्कुल ऐसे ही हम लेके जाएंगे, आउटलाइन हम उधर ही जाके चेक कर लेंगे इसकी। यहाँ पे ये सेफ हो गया और उसके बाद आप कंट्रोल टी करके इसे हॉरिजॉन्टल करके दूसरा भी इधर डाल लें इसके साथ ही खाता। तो वो राइट है ये, डाउन लेग, ये भी आपका मसला हल हो गया। उसके बाद आप आ जाइए, ये पाँव है आपके पास पूरा का पूरा, तो इस पाँव को भी बिल्कुल वैसे ही आप सिलेक्ट कर लें, सारे को इन्वर्स कर लें। तो अब यहाँ से हम ये पाँव का थोड़ा सा और यहाँ से इसके थोड़ी सी चलो जी सेव एज कर लेते हैं और उसके बाद हम इसका राइट और ऐसे ही आप कर लें इसे लेफ्ट में, कंट्रोल टी और
लेफ्ट में। ले जी, आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है पहले ही। ये हमने करेक्टर काट लिया, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा एडजस्ट करेंगे बॉडी के ऊपर उसके, और उसे मूवमेंट करके पूरा चेक करेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट इसी तरीके के साथ हम स्टेप वाइज इसे कंप्लीट करेंगे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो होते हैं, लेकिन इनको थोड़ा ध्यान से सीखना पड़ता है।